हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, गजब होंगे। तो प्यारे दोस्त, सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे एकदम बेहतर तरीके से। और सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में, रोजगार विद अंकित। तो प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। तो ये विलोम शब्द मेरे दोस्त आप लोगों का टॉपिक है, और आज का टॉपिक विलोम शब्द है। और विलोम शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। विलोम शब्द क्या होता है, विलोम शब्द की क्या परिभाषा होती है, इसको हम लोग जानेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, विशेष तरीके से मैं विलोम शब्द कराऊंगा आप लोगों को, लेकिन साथ में उनके अर्थ भी बता करके चलूंगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, विलोम शब्द टॉपिक है हमारा, विलोम शब्द। अब आप कहोगे विलोम शब्द को विलोम शब्द क्यों कहते हैं, है ना? तो ध्यान रखना, विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ रखते हैं। क्या होगा? विलोम का उल्टा होता है, या विलोम का विपरीत होता है उल्टा, ऐसे कह सकते हो। विलोम शब्द का अर्थ होता है, विलोम शब्द का अर्थ होता है, अर्थ होता है उल्टा। क्या अर्थ होता है मेरे दोस्त? उल्टा या फिर विपरीत। उल्टा या विपरीत, विपरीत। अब क्या परिभाषा बनेगी कि वे शब्द जो किसी दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ रखते हैं। वे शब्द, वे शब्द जो किसी, जो किसी दिए गए शब्द के, किसी दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ रखते हैं। दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ रखते हैं, रखते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को कि विलोम शब्द का अर्थ होता है मेरे दोस्त विपरीत, अर्थात उल्टा। जैसे दिन और रात हो जाएगा अच्छे का बुरा हो जाएगा। ठीक है, दिन और रात हो जाएगा मेरे दोस्त, और अच्छे का क्या हो जाएगा? आप लोगों का बुरा हो जाएगा। ठीक है, देखना एक बार, डबल आवाज आ रही क्या? बच्चे कह रहे हैं डबल आवाज आ रही। बच्चे कह रहे हैं कल डल आवाज आ रही है। कल परायवाड़ी जी की पीडीएफ जो है वो वर्कशीट से मेरे दोस्त वो उस वहां से मिल जाएगी जहां पर है। ठीक है, सर बिल्डिंग के नीचे से क्लास ले रहे हैं मेडिकल कैंप से। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। क्लियर है? आवाज तो सही आ रही भाई, यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नो सर, सबका जवाब नो सर है, नो सर है, नो सर है। एक बार मुझे बता दो, ये बात क्लियर है क्या? परिभाषा क्लियर है क्या? मैंने कहा आप लोगों को विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा या फिर विपरीत, अर्थात वे शब्द जो किसी दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ रखते हैं। जो दिया गया शब्द होता है उसका अर्थ अलग रखते हैं, विपरीत रखते हैं, उसी को मेरे दोस्त विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द हम कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? अब देखिएगा मेरे दोस्त, हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द और विलोम। अब क्या बनाते हैं मेरे दोस्त? हम लोग शब्द और विलोम बनाते हैं। एक तरफ तो मैं लिखूंगा शब्द, और एक तरफ मेरे दोस्त मैं लिखूंगा आप लोगों के लिए विलोम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। शब्द में लिखूंगा मेरे दोस्त मैं आप लोगों का अय दे, अदेय। अदेय का अर्थ होता है न देने योग्य। न देने योग्य जो होता है उसको कहते हैं अदेय। और इसका जो विलोम होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा देय। दे का अर्थ हो जाएगा देने योग्य। दे का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका देने, देने योग्य। जो देने योग्य हो
उसको कहते हैं। जो ना देने योग्य हो उसको अदेय कहते हैं। समझ में आ गई? आगे देखिए मेरे दोस्त, इसके बाद आता है आप लोगों का अधिकार। मैं कह दूं आप लोगों से, अधिकार। अधिकार का जो अर्थ होता है मेरे वीर, वो क्या होता है? आपका हक, कि किसी का हक है, अधिकार है इस बात पर, है ना। और इसका जो विलोम होगा अनधिकार, इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनधिकार, अर्थात जिसका हक ना हो, जिसका अधिकार ना हो, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात यहां तक, इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, इसके बाद और भी बढ़ते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। आगे देखो, अधिकार अनाधिकार हो जाएगा। आगे अर्पित शब्द आता है मेरे दोस्त, इसका अर्थ होता है ग्रहण किया हुआ, या मैं कह दूं ग्रहण किया गया या ग्रहण करना, ग्रहण किया, अर्पित हो जाएगा मेरे दोस्त। और सॉरी, ग्रहण करना होगा, ये होगा अर्पण करना। ये क्या होगा मेरे दोस्त? इसका अर्पित का हो जाएगा अर्पण किया हुआ, अर्पण किया हुआ। और मेरे दोस्त आप लोगों का ग्रहित हो जाएगा ग्रहण करना। ग्रहित क्या हो जाएगा? ग्रहण करने को कह देंगे। इसको कह देंगे ग्रहण करना। नोट कर दो फटाफट, एकदम नोट कर दो मेरे दोस्त। मैं साथों साथ अर्थ भी लिखते चल रहा हूं, ध्यान रखना। अनाधिकार गलत लिखा रहे, अनाधिकार शुद्ध रूप में ऐसे ही लिखा जाता, ध्यान रखना। ऐसे ना लिखा जाता, ध्यान रखना, ऐसे ना लिखा जाता। अनाधिकार, अनधिकार शब्द होता वो, ना कि अनाधिकार होता है। बात समझ में आ गई क्या ना? अनधिकार शब्द होता है, ना कि मेरे दोस्त वो आप लोगों का अनाधिकार शब्द होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आगे देखो, आगे आगे देखेंगे मेरे दोस्त। इसके बाद आ जाएगा आप लोगों का क्या? आग्रह। कहते ना किसी बात का आग्रह करना, अर्थात हट, जिसको हम बोलते हैं जिद अपनी भाषा में। इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? दुराग्रह। जो हट ना करे या जो हटी ना हो मेरे दोस्त, ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई दोस्त इतनी बात? क्लियर हो गई मेरे शेर इतनी बात? एक बार थम्स अप कर दो। यहां तक क्लियर है? थम्स अप कर दो वीरो। यहां तक थम्स अप है तो कर दीजिए एकदम फटाफट। क्लास सही चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपोर्टेंट ही लिखवा रहा हूं, इंपोर्टेंट ही लिखवा रहा हूं मेरे दोस्त। आगे बढ़ो, आगे देखेंगे। एक आता है मेरे दोस्त असीम। एक तरफ लिख रहा हूं शब्द असीम, का अर्थ होता है बेहद, जिसकी कोई हद ही ना हो, जिसकी कोई हद ही ना हो। तो इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त ससीम। क्या हो जाएगा? ससीम, यानी कि जिसकी सीमा हो, जिसकी हद हो। एक हद तक कह सकते हो इसको, एक हद तक, यानी कि एक हद हो इसकी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? सबको लिखते चलो हाथों हाथ एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है। अतल, अतल शब्द आता है बिना पेंदे का, बिना पेंदे का। अब आप कहोगे अतल क्या होता सर जी? भैया आपने देखा होगा तला होता ना, तला, तला जानते हैं? बाल्टी के नीचे तला लगा होता है, बाल्टी के नीचे मेरे दोस्त तला लगा होता है, आप जानते हैं इस चीज को, ठीक है ना वीर? तो उसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा आपका वितल। वितल का अर्थ होता है मेरे दोस्त जो तल के साथ होता है। जो क्या होता है? अतल जिसमें तल ना हो, और वितल जो तल के साथ हो, जिसमें तला लगा हो, जिसमें तला लगा हो, या कह सकते हो जो पेंदे का हो। कहते हैं ना बेपेंदे का लोटा, बेपेंदे का लोटा, ऐसे कह सकते हैं।
बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। आगे देखो लिखते चलो साथों साथ आप लोग सभी विद्यार्थी। आमिष एक शब्द आता है मेरे दोस्त, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या? आमिष। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त आमिष का मांस सहित भोजन। मांस सहित भोजन आमिष को कहते हैं। और इसका जो विलोम होगा मेरे दोस्त, इसका जो विलोम मेरे दोस्त हो जाएगा वो हो जाएगा निरामिष। निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन। इसका अर्थ क्या होता है? मांस रहित भोजन। ऐसा भोजन जो मांस रहित हो, मांस रहित भोजन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद और देखो मेरे दोस्त, आविर्भूत। ओ भैया जी, आविर्भूत क्या होता है? सामने आया हुआ। आविर्भूत उसको बोलेंगे मेरे दोस्त जो सामने हो, जो प्रत्यक्ष हो, उसको बोलते हैं आविर्भूत। यानी कि सामने, यानी कि प्रत्यक्ष, ऐसे कह सकते हो, सामने आया हुआ। तिरोभूत जो मेरे दोस्त सामने ना हो। तिरोभूत जो मेरे वीर सामने ना हो, सामने न हो, उसको कहते हैं। आगे देखो, इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? इसके बाद आ जाएगा आपका मेरे दो अधिकृत। आप कहोगे अधिकृत का अर्थ क्या होता है भैया जी? अधिकृत बोलेंगे जिसका अधिकार हो, जिसका मेरे दोस्त क्या हो? अधिकार हो। विलोम क्या होगा वीरो? अनधिकृत। क्या होगा? अनधिकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अनधिकृत हो जाएगा। अनधिकृत उसको बोलते हैं जिसमें मेरे दोस्त अधिकार नहीं होता है। ठीक है वीरो, आगे देखो, अगला प्रश्न क्या होगा? आगे होगा मेरे दोस्त आपका अवशेष। अवशेष, अवशेष का अर्थ होता है शेष भाग, बचा हुआ जो होता। क्या होगा वीरो? शेष भाग। और इसका जो विलोम होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा निशेष। इसका जो विलोम होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा निशेष। आगे उदात्त। आगे क्या आएगा मेरे दोस्त? उदात्त। इसका विलोम हो जाएगा आप लोगों का ऊंचा। इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त ऊंचा। और इसका जो मेरे दोस्त मतलब विलोम नहीं, अर्थ, उदात्त का अर्थ होता है ऊंचा, अनुदात्त हो जाएगा नीचा। अनुदात्त किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? जो नीचा हो। नोट करो वीरो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट कर दो जल्दी से, फटाफट नोट कर दो वीरो। आमिष का सामिस होता है सर? नहीं भैया जी, आमिष का सामिस नहीं होता है। आमिष का जो होता है वो निरामिष होता है विलोम। आमिष के स्थान पर आपको सामिस लिखा हुआ आ सकता है। आमिष के स्थान पर सामिस लिखा हुआ आ सकता है कि सामिस का क्या हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना। क्योंकि सामिस का अर्थ भी होता है मांस रहित सहित भोजन, और आमिष का अर्थ भी होता है मांस सहित भोजन, और मेरे दोस्त निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित भोजन। ये होता है, ठीक है ना शेर? ध्यान रखना इस बात का है। आगे देखो, इसके बाद आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? एक आता रिद्धि। एक क्या आता है मेरे दोस्त? मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर के आया हूं आपके लिए, रिद्धि, जिसको हम बोलते हैं क्या? सफलता। जो आपके आरओ के एग्जाम में भी काम करेंगे मेरे दोस्त, जो आपके आरओ के एग्जाम में भी काम करेंगे। रिद्धि का हो जाएगा सफलता, और विपन्न का हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का असफलता। असफलता। नोट कर दो जल्दी से, नोट कर दो वीरो जल्दी से। देखो आधे से ज्यादा पता क्या कह रहे ना? अभिषेक वो गलत है। असीम मेरे दोस्त ससीम होता। ससीम को जो है सीमित कह सकते हो आप, इसका समानार्थक कह सकते हो, लेकिन असीम का विलोम मेरे दोस्त क्या होता है? ससीम ही होता। से मतलब सीमित हो, ठीक है?
आगे देखो मेरे वीर, आगे इसके क्या होगा। इतना लिख लिया हो तो थम्स अप कर दो जल्दी से, इतना लिख लिया हो तो थम्स अप कर दीजिए। सर पीडीएफ ही लेकर आया करें, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाता है। अब देखो कम से कम 90% बच्चा पीडीएफ को कह रहा कि भैया जी आप पीडीएफ से पढ़ा दोगे तो हमारा बहुत आसान हो जाएगा। मतलब वैसे नहीं लिखूंगा तो सामने ही मैं भी, फिर भी ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं। आगे देखो, हम सब कर दो जल्दी से, लिख लिया। चलिए आगे देखो, कोशिश करूंगा चलो अगले टर्न पर आप लोगों से बात करके। आगे उपतय का, आप जानते उपतय का किसे कहते हैं? उपतय का ये बोलते हैं मेरे दोस्त हम उपतय का पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि। फिर आदित्य का किसे कहते हैं? पर्वत का ऊपरी भाग। इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त आपका आदित्य का। क्या हो जाएगा वीरो? आदित्य का। क्या बोलेंगे इसको? पर्वत का ऊपरी भाग। पर्वत का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऊपरी भाग, इसको हम बोल देंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त आप लोग। एकाग्र, एकाग्र, एकाग्र का अर्थ होता है मेरे दोस्त जो स्थिर को दर्शाता है। जो किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? स्थिर को। विलोम हो जाएगा इसका चंचल, जो अस्थिर को दर्शा देगा। किसको दर्शा देगा? चंचल। कहते ना बालक चंचल मन का, कहते नहीं है कि बालक जो है वो चंचल मन का है। अवशेष का मतलब होता है शेष भाग। अरे बचा हुआ भाग ऐसे कह सकते हो भाई, बचा हुआ भाग। ठीक है, आगे देखो। उपतय का कई बार पूछा है, आप लोग भी जानते हो इस चीज को। मैंने कहा मैं लेकर ही वही आया हूं जो आपकी आवश्यकता की जरूरत है। खेचर, आप कहोगे खेचर क्या हो जाएगा? खेचर मेरे दोस्त पक्षी को बोलेंगे। खेचर किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? पक्षी को बोलेंगे। अब आप कहोगे पक्षी खेचर है यानी कि जो आकाश में विचरण करता, तो फिर भूचर क्या हो जाएगा? जो मेरे दोस्त पृथ्वी पर विचरण करने वाले को कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? ध्यान से करते चलना, ठीक है। आगे देखो, चिरंजीवी, ये मेरे दोस्त दीर्घायुष्मान के लिए आता है मेरे दोस्त। चिरंजीवी बहुत मतलब बहुत लंबी उम्र हो आप लोगों की, ऐसे कहते हैं ना, चिरंजीवी भव, है ना, पर चिरंजीवी भव ऐसे तरीके से कहते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्पजीवी, कम समय के लिए जीने के लिए आएगा। अल्पजीवी किसके लिए आए? कम समय के लिए, कम समय के लिए जीने के लिए आएगा। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? एकल, एकल बोलते हैं अकेला जो होता है। एकल किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? अकेला जो होता है एकल कहलाता है। और सकल, सकल का अर्थ होता है जिसके साथ सब हो। शकल अर्थात जिसके साथ मेरे दोस्त क्या हो? शब हो और भी हो, उसको कहते हैं। ठीक है, आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का तारुण्य। अब आप कहोगे तारुण्य का अर्थ क्या होता है? तारुण्य का अर्थ होता है मेरे दोस्त जवानी। तारुण्य का अर्थ क्या होता है मेरे वीर? आपका जवानी। वार्धक्य जो है वो मेरे दोस्त बुढ़ापे को दर्शाता है। वार्धक्य किसको दर्शाता है? वो मेरे दोस्त आपका बुढ़ापे को दर्शाता है। इतनी बात समझ में रख लेना। और हाँ, आप लोगों को एक बात सूचना देनी है मेरे दोस्त, क्या कि कल 12 बजे वाली जो कक्षा है उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भाई एक सूचना ये है कि अगर मैं घर नहीं गया हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं घर नहीं गया तो मेरे दोस्त मैं कक्षा ले लूँगा, क्योंकि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब चल रही है, जिसके कारण मुझे आवश्यकता पड़ी, क्योंकि डॉक्टर के भेजा है। अगर सही हो जाता, आराम मिलता है तो नहीं जाऊँगा, अगर नहीं मिलता है तो मुझे जाना पड़ेगा, कहीं और दिखाएंगे फिर हम। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही सूचना कर रहा हूँ। अगर शेड्यूल मिली क्लास तो होगी, नहीं मिली
तो नहीं होगी। परेशान बिल्कुल भी मत होना, परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। ये आपको इसीलिए सूचना दे रहा हूं, ठीक है भैया। आगे देखो, ये सब समानार्थी होते हैं, कल बहुल, बहुल हो जाएगा सकल, इनके सब समानार्थी मेरे दोस्त होते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो क्या होगा, तनवंगी, एक आता है तनवंगी, ये क्या होगा भैया जी? तनवंगी का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का कमजोर स्त्री, कमजोर स्त्री, इसका अर्थ होता है कमजोर स्त्री। स्थूलांगी इसका विलोम हो जाएगा, जो कमजोर ना हो। स्थूलंगी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका विलोम हो जाएगा, जो कमजोर स्त्री ना हो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, इसके बाद आगे देखो, यहां से मैंने बोला है आप लोगों को दैविक, दैविक, इसका विलोम क्या हो जाएगा बताओ? दैविक का विलोम क्या होगा मेरे दोस्त? भौतिक। दैविक का विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? भौतिक हो जाएगा। दैविक का विलोम क्या हो जाएगा मेरे वीर? भौतिक हो जाएगा। नोट करो जल्दी से फटाफट, इसको भी नोट करो मेरे दोस्त, फटाफट नोट करो। दैविक का अर्थ, दैविक का जो अर्थ होता है वो होता है ईश्वर की कृपा से, है ना। दैविक का जो अर्थ होता है, लिख दो चाहे कृपा कर दो, ईश्वर की कृपा कर दो, ईश्वर की कृपा, जिस पर ईश्वर की कृपा रहती है उसको कहते हैं, और भौतिक उसको कहते हैं जिस पर ईश्वर की कृपा नहीं रहती। नोट कर दो, हो गया? चलो आगे बढ़ो। आगे इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आप लोगों का दुष्कर, एक आएगा आप लोगों का क्या मेरे दोस्त? दुष्कर, जिसका अर्थ होता है मेरे दोस्त दुशाध्य है। क्या होता है वीरो? दुशाध्य इसका अर्थ होता है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है ना, और जो बड़ी कठिनाई से होता है। इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त आपका शुकर। दुष्कर, सुकर, दुष्कर एक प्रकार से बुरे को भी दर्शा देगा, बुरे कर्म को दर्शा देगा, और सुकर अच्छे कर्म को दर्शा देगा। सुकर जो है वो मेरे दोस्त अच्छे कर्म को दर्शा देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो मेरे दोस्त, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भाई देखो, मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दो। कोई कहे स्पीड बढ़ाओ, कोई कहे धीरे चलो, तो धीरे धीरे चलन दो, आराम से सब हो जाएगा, बेफिक्र रहो। धीरोदात, धीरोदात, ये क्या होता है? ये मेरे दोस्त आप लोगों का नियंत्रण के अंतर्गत आ जाएगा। ये किस में आएगा? नियंत्रण को दर्शा देगा। धीरोदात किसे कहेंगे? नियंत्रण को। और जो मेरे दोस्त नियंत्रण में ना रहे उसको बोलेंगे धीरोदत्त, उसका विलोम क्या होगा? धीरोधत, जो अनियंत्रित हो जाएगा। जो क्या होगा मेरे दोस्त? जो अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक है ना शेर? क्लियर हो गई वीर इतनी बात? ठीक है वीर। उग्र का सौम्य हो जाएगा सभी तक। थोड़ा सा धैर्य रख लो, जो तुम पूछ रहे हो कमेंट में रिजु का क्या होगा, तुम मेरी परीक्षा लेना आते हो, क्या करने आते हो? रिजु का वक्र हो जाएगा, है। उन्मिलन का क्या होगा? उन्मिलन का निमिलन हो जाएगा, उन्मूलन का रोपड़ हो जाएगा, मैं सब बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रख लो, बस थोड़ा सा धैर्य रख लो, ठीक है। चलिए आगे देखो वीरो, नियंत्रण का अनियंत्रित हो जाएगा, ध्यान रखना, चलते रहना। नथ, नथ किसे बोलेंगे वीरो? झुका हुआ। नथ किसको बोलेंगे वीरो? जो झुका हुआ होता है उसको कहते हैं नथ। और उन्नत किसे कहेंगे? जो उठा हुआ हो। उन्नत किसे कहेंगे वीरो? जो ऊपर उठा हो, उठा हुआ हो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? आगे देखो, इसके बाद
और भी मिलेंगे मेरे दोस्त आप लोगों को। झनकृत क्या होगा? झनकृत। झनकृत का अर्थ होता है झनकार सा, जो झनकार की तरह आवाज छन छन की निकालता है उसको कह देते हैं झनकार। लेकिन इसका विलोम हो जाएगा निस्तब्ध, यानी कि जिसमें कोई आवाज ही ना हो, जिसमें कोई झनकार ना हो, झनकार रहित कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो वीर? झनकार रहित कह सकते हो। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊं क्या है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका आ जाएगा मेरे दोस्त आपका पुरोगामी। क्या आएगा वीरो? पुरोगामी। आगे के लिए आता है ना। पश्चगामी पीछे के लिए। पश्च मतलब पीछे को बोलते हैं। पश्चगामी पीछे को बोलते हैं। इतना ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। क्लियर वीर? क्लियर वीर? इतनी बात यहां ध्यान हो गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। श्री गणेश का इतिश्री हो जाएगा वीर। श्री गणेश का इतिश्री लो लिख दो, तुम मानते ना हो बिल्कुल भी। श्री गणेश आरंभ और इतिश्री समाप्त। इतिश्री क्या हो जाएगा? समाप्त। समाप्त करने को कह देंगे। इतनी बात बताओ समझ में आई है ना? इतनी बात बताओ मेरे दोस्त समझ में आई है ना? ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त। आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न पर। ठीक है, आगे हो जाएगा मेरे दोस्त प्रस्फुटन। प्रस्फुटन इसका अर्थ होता है खिलना। इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? खिलना। इसका विलोम होगा मुकुलन। मुकुलन का मतलब होता है जो न खिलना कह दो, जो आधा खिल। मुकुल का अर्थ होता है जो अधखिला फूल होता है उसको मुकुल कहते हैं। मुकुलन हो जाएगा मेरे दोस्त जो न खिलने को दर्शाता है। ठीक है, आगे पुष्टि। भैया किसी भी चीज की पुष्टि करना एक प्रकार से जांच को दर्शाता है। विलोम किसका हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका परिहार। पुष्टि का विलोम क्या हो जाएगा मेरे वीर? परिहार। नोट करो जल्दी से थम्स अप करके एकदम। फिर जल्दी से थम्स अप कर दो मेरे दोस्त फटाफट एकदम। जल्दी से थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। पुष्टि करना किसी की जांच करना कह सकते हो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। क्लियर है? परिहार कह सकते हो, खंडन कह सकते हो, है ना। अपुष्टि भी आ जाएगा। अपुष्टि भी आ जाएगा, किसी चीज की सत्यता, है ना। पुष्टि का अर्थ लिख दो चाहो तो सत्यता, किसी की सत्यता निकालना, जानकारी लेना, उसको कह देंगे। ठीक है वीर, आगे देखो। साथ साथ याद हो रहे हैं, एक भैया कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें कि भैया जी साथ साथ याद हो रहे हैं। याद हो रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात है, याद होने के लिए तो काम ही कर रहे हैं, है ना। पीन एक होता है मेरे दोस्त पीन। इसका जो अर्थ होता है वो होता है भरा पूरा, यानी कि भरा पूरा, जो भरा पूरा हो, अंदर से भरा हुआ हो, पूरा हो एकदम। और क्रश, इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्रश, जो भरा पूरा ना हो। क्रश, इसका विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? क्रश, उसको कह देंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप कर दो, जल्दी से क्लियर कर दो, फटाफट थम्स अप कर दो मुझे। क्लियर? चलिए आगे देखो। आगे इसके बाद आ जाएगा मेरे दोस्त निषेध। क्या आएगा वीरो? निषेध।
निषेध का अर्थ होगा मेरे दोस्त इनकार। निषेध का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इनकार करने को दर्शा देगा। ठीक है। विलोम क्या हो जाएगा? विधि। विधि मतलब तरीका जो हो जाएगा, जो इनकार को ना दर्शाए, कार्य करने का तरीका। क्या करोगे इसको? कार्य करने का तरीका। कार्य करने का तरीका वो विधि को दर्शा देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे, युयुत्सा किसको बोलते हैं? युद्ध करने की जो इच्छा रखता उसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैत्री का भाव रखता है, मित्रता का भाव रखता है, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? उसको मेरे दोस्त मित्रता मैत्री कहते हैं। नोट कर दिया? ठीक है, आगे देखो। युयुत्सा युद्ध को कहते हैं, ध्यान रखना। उद्धत, उद्धत इसका अर्थ होता है अक्खड़। अक्खड़ बनकर के रहना, यानी कि अक्खड़ दिखाना एक प्रकार से। विनीत जो विनम्र भाव से रहता है, जो प्रार्थनीय रहता है, विनीत हो जाएगा उद्धत का। आगे इसके बाद चलेंगे। और कर्कश, कर्कश इसका अर्थ होता है निर्दय या फिर कठोर कह सकते हो। निर्दय या फिर मेरे दोस्त कठोर। और विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त मधुर। मधुर जो मीठा बोलता है, जो कठोर ना हो, उसको कहते हैं। जो कठोर मेरे दोस्त ना हो। बात समझ में आ गई? आगे देखो, इसके बाद आता है अर्वाचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन का अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का नया, और प्राचीन का अर्थ होता है मेरे दोस्त आपका पुराना। प्राचीन किसको बोलेंगे मेरे दोस्त? आपके पुराने को बोलेंगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? आगे देखो, रिजु। रिजु का अर्थ होता है मेरे दोस्त सीधा। रिजु का अर्थ क्या होता है? सीधा। और इसका जो विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा वक्र। वक्र किसको बोलेंगे? वक्र बोलेंगे मेरे दोस्त टेढ़ा। वक्र क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका टेढ़ा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखो। रिजु सीधा होता है, वक्र टेढ़ा होता है, ध्यान रखना। आगे, प्रच्छन्न इसका अर्थ होता है छिपा हुआ। इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? जो छिपा हुआ हो, ढका हुआ हो। और प्रतिपन्न इसका अर्थ होता है जो ढका हुआ ना हो, जो छिपा हुआ ना हो, जो सामने हो अर्थात प्रत्यक्ष हो, उसको कह देंगे हम। आगे, आविर्भाव। आविर्भाव इसका अर्थ होता है प्रकट होना। विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त आपका तिरोभाव। तिरोभाव अर्थ हो जाएगा जो प्रकट ना हो। जो क्या हो? जो प्रकट ना हो मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे देखो। आगे देखो मेरे दोस्त, उन्मूलन अभी अभी बताया था। उन्मूलन अर्थ हो जाएगा उखाड़ना। अर्थ हो जाएगा उखाड़ना। विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? रोपण। विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? रोपण हो जाएगा। विलोम क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? रोपण का अर्थ होता है लगाना। लगा दो चाहे, लगाना।
एक बार बता दो, यहां तक थम्स अप करके बता दो समझ में आ गया, नहीं फिर आगे बढ़ूंगा। एक बार मेरे दोस्त बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। अवनत उन्नत हो जाएगा। अवनत उन्नत। उन्नत को बोलते हैं नीचे, उन्नत ऊपर उठने को, और अवनत बोलते हैं नीचे आने को, गिरने को, गिराने को। ठीक है, थम्स अप कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, रुग्ण। क्या आता है, रुग्ण। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त रोगी। रोगी। विलोम हो जाएगा स्वस्थ। विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, स्वस्थ हो जाएगा, स्वस्थ को दर्शा देगा। आगे इसके बाद आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, सहोदर। एक माता से उत्पन्न संतान। एक माता से उत्पन्न, एक माता से उत्पन्न अर्थात कह सकते हो सगे। ठीक है, अन्योदर, जो अन्य से उत्पन्न हो, जो एक ही माता से ना हो। ठीक है, जो क्या है मेरे दोस्त, जो एक ही माता से ना उत्पन्न हो, उसको कहते हैं तिमिर का आलोक होता है। ठीक है, उन्मूलन का होता है रोपण, उन्मिलन का होता है निमिलन। आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा, हास। एक आता है हास, अंतर बता रहा हूं। हास का अर्थ होता है हंसना। ठीक है, और एक होता है मेरे दोस्त हिरास। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त हिरास का हानि। हिरास का अर्थ क्या होता है, हानि। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हास को, हंसने को बोलेंगे मेरे दोस्त, हंसने का हो जाएगा रुदन, रोना। और मेरे दोस्त हिरास का हो जाएगा विकास या फिर वृद्धि। विकास या फिर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो और, आगे देखो और, परोक्ष। परोक्ष, इसका अर्थ होता है अक्षी से परे। अक्षी से परे, अलग यानी कि। और प्रत्यक्ष, इसका विलोम, इसका विलोम हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का प्रत्यक्ष। इसका अर्थ होता है अक्षी के सामने। अक्षी के सामने, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे इसके बाद आएगा ग्रस्त। ग्रस्त, ग्रस्त का अर्थ होता है मेरे दोस्त जो लगा हो, यानी कि जैसे रोग से ग्रस्त हो उसको कह देंगे, है ना, लिपटा होना ऐसे कह दो चाहे। मुक्त हो जाएगा अलग। ग्रस्त मतलब जुड़ाव कह सकते हो, जुड़ा हुआ कह सकते हो आप लोग। ठीक है, गरल। गरल का अर्थ होता है मेरे दोस्त विष। इसका विलोम होता है सुधा। सुधा बोलते हैं अमृत को। सुधा किसे बोलते हैं मेरे दोस्त, अमृत को सुधा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो, एक आता है संकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ होता है मेरे दोस्त तंग। तंग मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ बिल्कुल। इसका विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण, जो विस्तार से हो, जो तंग ना हो ऐसे कह सकते हो। सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा। इतनी बात बताओ थम्स अप करके, समझ में आई या ना, जल्दी से फटाफट। इतनी बात बताओ जल्दी से थम्स अप करके, फटाफट 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 जल्दी से थम्स अप कर दो।
कल के लिए मैंने कारण बताया है आप लोगों को, जेन्युइन कारण है भैया मेरा, है ना। बाकी मैं, वैसे सैटरडे ऑफ रहती है कक्षा, क्योंकि आपकी यू एप्लीकेशन पर तो चली ही रही है कक्षा, वो तो मैं आपको बस केवल आपका रिवीजन के तौर पर मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, है ना, जिससे आपका रिवीजन बना रहे, उसमें नए नए प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएं, है ना। तो बाकी अभी समय पर पता चलेगा, अभी तो नहीं। अभी देखते हैं क्या मतलब निकलता है निष्कर्ष उसका। सही निष्कर्ष निकलेगा फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम फिर कक्षा तैयार करेंगे शाम तक और आपको कल कक्षा फिर मिल जाएगी। आगे, कृतज्ञ। कृतज्ञ अर्थात किए उपकार को मानने वाला, किए उपकार को मानना, किए उपकार को मानना, वो कृतज्ञ होता है। और जो किए उपकार को न माने उसको मेरे दोस्त कृत घन कहते हैं। जो किए उपकार को न माने उसको मेरे दोस्त कृत घन कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद क्या हो जाएगा। समास। समास का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे दोस्त संक्षेप, छोटा रूप बोलते हैं जिसको हम, संक्षेपीकरण भी आ जाएगा। और इसका जो विलोम होता है मेरे दोस्त वो हो जाएगा आप लोगों का क्या, व्यास। व्यास बोलते हैं कथावाचक को। व्यास किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, जो कथावाचक के रूप में होता है, जो विस्तार के रूप में होता है, ऐसे कह सकते हो आप। संधि। नेक्स्ट, संधि। संधि का क्या होगा सर जी, अर्थ मेल होगा भैया, मेल। इसका जो विलोम होगा वो मेरे दोस्त विग्रह हो जाएगा। विग्रह किसको बोलते हैं, एक प्रकार से विच्छेद को बोलेंगे, अलग करने को बोलेंगे। संधि का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। क्लास तो ना रुक रही यार, यहां से तो सही चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। बफरिंग बफरिंग कहां से हो रही, बफरिंग तो नहीं हो रही, सभी बच्चों की क्लास चल रही है एकदम बढ़िया है। आगे देखो, इसके बाद, इसके बाद हो जाएगा मेरे दोस्त आपका हर्ष। हर्ष जो दर्शाएगा मेरे दोस्त वो खुशी को दर्शाएगा। हर्ष किसको दर्शाएगा मेरे वीर, खुशी को दर्शाएगा। विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका, विषाद हो जाएगा। विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इसका, विषाद मेरे दोस्त हो जाएगा। आगे, सामान्य। सामान्य का अर्थ होता है साधारण, एकदम साधारण। और विशिष्ट। विशिष्ट किसको बोलते हैं मेरे दोस्त, जो श्रेष्ठ होता है उसको। विशिष्ट कौन होगा, जो मेरे दोस्त श्रेष्ठ होगा उसको बोलते हैं विशिष्ट। जो श्रेष्ठ होगा उसको बोलेंगे विशिष्ट। आगे, प्रषण। इसका अर्थ होता है मेरे दोस्त आप लोगों का चिकना। चिकना। इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, मृषण का रुक्ष। रुक्ष का अर्थ होता जो खुड़दुड़ा होता, खुड़दुड़ा, जो खुड़दुड़ा होता यानी कि उबड़ खाबड़ वाला, उसको कह देंगे मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्लियर है मेरे शेर। बढ़ू आगे, आगे देखो, क्लास शेड्यूल मिलेगी तो होगी कक्षा, नहीं मिलेगी तो नहीं होगी, बस इतना ही ध्यान रखना, है ना। ये बात ध्यान, आज शाम को ही डिसाइड हो जाएगा। मैं आपको सूचना दे रहा हूं जिससे आपको परेशानी ना हो, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूं बिना बताए कोई काम नहीं करता, है ना। मेरा एक मेरे दोस्त, मेरे अंदर एक आदत है, मैं किसी को धोखे में नहीं रखता हूं बिल्कुल भी। मूक। मूक बोलते हैं मेरे दोस्त जो शांत रहता है। वाचाल किसको बोलेंगे, बोलने वाला। वाचाल किसको बोलेंगे, बोलने वाला। स्थावर, स्थिर हो जाएगा। स्थावर किसको कहेंगे, स्थिर को।
और इसका जो विलोम है मेरे दोस्त वो हो जाएगा जंगम। इसका जो विलोम है मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जंगम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात बता दो थम्स अप करके जल्दी से। आहूत जिसे बुलाया गया हो, है ना, और अनाहूत जिसे बुलाया ना गया हो। अनाहूत जिसे बुलाया न गया हो। अनाहूत किसको बोलेंगे? जिसे बुलाया न गया हो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, बाकी मिलते हैं कल की कक्षा में आप लोगों से एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। क्लास रुक गई है सर? अरे ऐसे कैसे रुक गई यार क्लास, नेट तो चल रहा। नेट तो चल रहा भाई, नेट चल रहा, कोई दिक्कत वाली बात ना है। चल रही क्लास? अरे चल रही है क्लास भाई। रुक गई है क्लास? है? रुक गई है क्लास? देखो चल रही मेरे शेरों क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते कल की कक्षा, मतलब अब मिलते हैं आप लोगों से अगले टर्न पर सोमवार के दिन एक नए अंदाज में, नए तरीके से। और सब लोग खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।